यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे खड़े हैं, ये नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध है। ये बाल बाल व्रत कर रहे थे, राजा ने प्रसाद त्याग दिया, वो यही व्रत है। ये इसका मेन मार्ग है, इस मार्ग से आप लोग आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस ट्रैवल ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम आज के अपने सफर में आपको लेके चल रहे हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य एक मुख्य तीर्थ स्थल है जो कि सीतापुर जिले से लगभग 40 किलोमीटर, हरदोई जिले से 50 किलोमीटर और लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप हवाई मार्ग से नैमिषारण्य आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ आना होगा। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं नैमिषारण्य में चक्रतीर्थ, और ये जो पीछे आप गेट देख रहे हैं ये चक्रतीर्थ का मुख्य द्वार है और इसी से अभी हम अंदर चलेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस स्थान के बारे में, यहाँ पे प्राचीन काल में लगभग 88,000 ऋषि मुनियों ने इस स्थान पर तप किया था। इसके अलावा रामायण में भी इसका उल्लेख है। इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ भी पूरा किया था। तो आइए चलते हैं अंदर। आप जब चक्रतीर्थ के प्रांगण में आएंगे तो आपको बिल्कुल किसी उत्सव के माहौल जैसा नजारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देश विदेश से आए हुए श्रद्धालु भक्तजन दिखाई पड़ेंगे जो यहाँ पर बिछे हुए तख्तों पर विश्राम करते हुए नजर आते हैं। लोगों को स्नान करते हुए देखकर हमारे अंदर का तैराक भी जाग उठा था और हम भी चक्रतीर्थ में डुबकियां लगाने को आतुर हो उठे। सभी तीर्थों में एक नैमिषारण्य ही ऐसा तीर्थ है कि जहां आकर आपने स्नान नहीं किया तो आपके सारे धामों की पूजा व्यर्थ चली जाती है। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य में शक्तिपीठ मां लालता देवी के अलावा हनुमानगढ़ी, देव देवेश्वर, वेद व्यास स्थली, रुद्रावर्त, मां कालिका देवी मंदिर आदि देव स्थल मौजूद हैं। स्नानोपरांत यहाँ मौजूद पंडित जी आपको निमसार की कथा सुनाते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे खड़े हैं, ये नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध है। ये भगवान ब्रह्मा का ब्रह्म कुंड के नाम से ये जाना जाता है। यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने बैठकर भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना का, हे प्रभु, कलयुग आ रहा है, कलयुग में हम तपस्या जाप कहाँ करेंगे, हमारे आने के लिए तपस्या जाप कहाँ करेगी, इसका कोई उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषियों, आप लोग मानव कल्याण के लिए ऐसी पवित्र भूमि में है, धरती के किस मंडल में है, कैसे भी आ सकते हैं, आप लोग भव्य अंतर्मन से देखते हैं तो पवित्र भूमि को हम आपको प्रदान करते हैं। चक्रतीर्थ के प्रांगण में ही प्रमुख दर्शनीय मंदिर बाबा भूतेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पर बाबा भूतेश्वर महादेव को कोतवाल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा भूतेश्वर महादेव यहाँ पर आए हुए भक्तजनों की रक्षा करते हैं, साथ ही साथ वह इस प्रांगण की भी रक्षा करते हैं। पुजारी जी ने हमें बताया कि यहाँ पर बाबा भूतेश्वर नाथ की प्रतिमा एक मुखी है। भूतेश्वर महादेव मंदिर में हमने ब्रह्मा जी और विष्णु जी के भी दर्शन किए। दर्शनों के उपरांत हम मंदिर से बाहर आ गए। इस मंदिर प्रांगण में बालाजी का मंदिर, ऋषि श्रृंगी जी का मंदिर, राम सीता मंदिर, गोकर्ण मंदिर, श्री सिद्धि विनायक मंदिर, सरस्वती जी का मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, चक्रधारी मंदिर, बद्रीनाथ का मंदिर इत्यादि प्रमुख मंदिर हैं। आप एक ही बार में परिक्रमा करते हुए इन सारे मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। चक्रतीर्थ के पास में ही 2 कुंड और भी हैं, जिन्हें सरस्वती कुंड और ब्रह्मा जी के कुंड के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ पर भी दर्शनों का लाभ उठा सकते हैं। चक्रतीर्थ में स्नान करने के बाद आप मां लालता का दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, जिसकी दूरी लगभग 120 मीटर है। या फिर आप सूत गद्दी भी जा सकते हैं, जिसकी दूरी चक्रतीर्थ से भी लगभग 100 मीटर के आसपास ही होगी। आप प्रथम दर्शन सूत गद्दी का करने के बाद
और भी मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। हम यहाँ से चलने के बाद सूतगद्दी चलेंगे। दर्शन करते हुए हम यहाँ के मंदिर श्री बद्री नारायण में आ गए। बद्री नारायण जी के दर्शन करने के उपरांत हमने यहाँ के पुजारी से भी यहाँ की महिमा के बारे में जानना चाहा। संतोष कुमार दीक्षित, मैं बद्रीनाथ मंदिर का पुजारी हूँ और ये नैमिषारण्य में सभी देवता सभी तीर्थ दर्शन लेने के लिए महात्म जगदीश जी के दर्शन लेने को यहाँ आए। 84 कोष के मंडल में सभी देवताओं को दर्शनीय विधि मिली। ये नैमिषारण्य माता पिता का श्राद्ध भी होता और यहाँ पर महीने मेला होता है अमावस्या का। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि अमावस्या को यहाँ मेला होता है और महीने होता है। आप कभी भी आप आ सकते हैं और आप आए ये बद्री नारायण जी के मंदिर में आके पंडित जी से मिले और यहाँ पूजा पाठ में क्या करना है विधि विधान। चक्रतीर्थ प्रांगण में सारे मंदिरों के दर्शन करने के उपरांत हम सूत मंदिर दर्शन करने के लिए निकल पड़े। यहाँ मंदिरों के दर्शन के लिए ई रिक्शा एक अच्छा विकल्प है, जिसका प्रति व्यक्ति किराया मात्र 100 रुपए है। दोस्तों, अब हम पहुँच गए पौराणिक सूतगद्दी मंदिर में। सूतगद्दी मंदिर के बारे में हम यहाँ के पुजारी से अवश्य कुछ बात करेंगे। यहाँ पर सूत सोनक जी का कथा स्थल है। वह शालिग्राम के 108 विग्रह विराजमान हैं। तो आइए अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर और पुजारी से जानते हैं इस स्थान की महत्ता के बारे में। दाहिने साइड में श्री सूत जी का गद्दी विग्रह विराजमान है। आगे से जाएंगे तो दर्शन। अभी आप जिस पुण्य स्थान पे आए हैं, ये ब्रह्मटीला नामक स्थान है, जहाँ श्री सूत जी ने 88,000 सौनक आदि ऋषियों को अष्टादश पुराण 6 शास्त्रों का प्रवचन अनावरत रूप से 1000 वर्षों तक किया। इसके अतिरिक्त सनातन धर्म में आप जो भी व्रत कथा करते हो, श्री सत्यनारायण व्रत कथा, एकादशी व्रत कथा या जो भी व्रत कथा है, उन सबका उद्गम स्थान भी यही है। चाहे आप कोई भी व्रत कथा घर पे करो, कहीं भी करो, सबसे पहले आता है श्री श्रुत उवाच एकदा नैमिषारण्य ऋषिया शौनकादय प्रपृच्छर मुनिया सर्वे श्रुतम पौराणिकम खलु। ये वही स्थान है। स्थान की विशेष महिमा है। ऋषि परंपरा में नीचे बैठने का विशेष महत्व होता है। ऋषि के समय में जो ऊर्जा थी, उन्होंने जो वाचन किया, ऋषियों ने श्रवण किया, उन सारे श्रवण करने वाले ऋषियों का जो ध्यान केंद्रण स्थान था, वो ये ब्रह्मटीला नामक स्थान था। तो आपको वो ऊर्जा प्राप्त हो, इसके लिए हम आपसे यहाँ बैठने को कहते हैं। सूतगद्दी मंदिर में दर्शन करने व पुजारी जी से यहाँ की महत्ता समझने के बाद हम अपने अगले दर्शनों के लिए व्यास गद्दी की तरफ चल दिए। अब हमारे रिक्शे वाले भैया हमें व्यास गद्दी लेके आ गए थे। तो इस समय हम लोग नीमसार में जो है व्यास गद्दी और मनु शतरूपा जी के आश्रम में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बताया जाता है कि जी व्यास जी ने यहाँ पे ही 18 पुराणों की रचना की थी। यही तो उन्होंने उसे लोगों को, अपने शिष्यों को समझाया था। और ये वट वृक्ष आप जो पीछे देख रहे हैं, ये 5099 साल पुराना है। यहाँ सुखदेव जी का भी एक मंदिर है, वहां पे उनका दर्शन हम करेंगे। और इधर आप जो देख रहे हैं, ये महारानी शतरूपा और मनु जी का यहाँ पे मंदिर है और उनकी एक स्थली है। तो यहाँ पे भी हम चल के दर्शन करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं। अब हम महाराजा मनु और महारानी शतरूपा जी की तपोस्थली की दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। जैसे ही हम इस प्रांगण में प्रवेश करते हैं, हमारे बाएं हाथ की तरफ अंशुलेश्वर महादेव जी का मंदिर है। यहाँ पे नवग्रह के विग्रह व 12 ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप विराजमान है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के उपरांत जैसे ही आप मंदिर के बाहर आएंगे, सामने ही आपको महारानी शतरूपा जी की तपोस्थली दिखाई देगी। सृष्टि के प्रथम माता पिता महाराजा मनु और महारानी शतरूपा है। मंदिर के अंदर हमें महारानी शतरूपा जी की प्रतिमा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मां अन्नपूर्णा के दर्शनों के साथ ही हमने मंदिर में अन्य भगवानों के दर्शन किए। तत्पश्चात हम भागवत भवन आ गए। भागवत भवन के अंदर यहाँ पर यात्रियों के विश्राम करने की उचित व्यवस्था है। यहाँ पे राधा बिहारी जी का मंदिर भी है, जिसके भी दर्शन आप कर सकते हैं।
राधा बिहारी मंदिर में दर्शन करने के बाद जैसे ही आप बाहर आएंगे, आपके बाएं हाथ की तरफ व्यासगद्दी व अक्षय वट व शौनकादि 88,000 ऋषियों की तपोस्थली के दर्शन भी आप कर सकते हैं। आइए अब हम व्यासगद्दी के दर्शन करते हैं। व्यास जी ने बैठकर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण श्रीमद् इसी जगह पे और 17 ग्रंथ की रचना करके शिष्यों को पढ़ाया है। वही शिष्यों ने इतनी ऊंचे आकार का बना दिया जिससे साक्षात विष्णु जी के अवतार विष्णु जी की अवतार। अगर उनकी बैठक पर हम आप बैठ जाते हैं, पैर रखते तो हमें दोष लगता है। यही सब मंथन करके उन लोगों ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर दो ऊंचे आकार पर। हाँ, तो उसमें कोई व्यासगद्दी के दर्शन करने के उपरांत हम मंदिर प्रांगण में आ गए। मंदिर प्रांगण में हमने और भी काफी मंदिरों में दर्शन किए और इस अक्षय वट की महिमा को जानने के लिए यहाँ के पुजारी जी से मिलने के लिए चल दिए। हमारे अनुरोध पर यहाँ के पुजारी जी ने हमें इस वट वृक्ष की महिमा के बारे में बताया। ये जो आप वटवृक्ष देख रहे हैं, ये 5099 साल का प्राचीन अक्षय वट है, द्वापर काल का। इसी अक्षय वट के नीचे में कालांतर में व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी, सूत जी महाराज को भागवत का ज्ञान अर्जित कराया है। आज जो हम लोग घर में सत्यनारायण का व्रत कथा करते हैं, वो इसी वृक्ष के नीचे से प्रारंभ हुआ है। सत्यनारायण का पहला श्लोक एकदा नैमिषारण्य ऋषय श्रवण का दिया, वो इसी भूमि का बोला जाता है। राधे राधे। तो दर्शन करने के बाद में हम लोग यहाँ पे आए। ये हमने आपको दिखाया था मनुशत्रु को ब्रह्मा जी का, और उसके बिल्कुल बगल में ही हमारे जो हैं ये रॉयल सोडा सिकंजी कॉर्नर वाले हैं। इन्होंने अपनी सिकंजी हमें पिला रहे हैं। सिकंजी बढ़िया बनाने जा रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? सूरज कश्यप। सूरज जी कितने की सिकंजी देते हैं? 30 रुपए सोडे वाली, पानी वाली। 30 रुपए की ये सोडा वाली सिकंजी देते हैं और 20 रुपए की ये पानी वाली सिकंजी देते हैं। तो आइए हम लोग इनकी सिकंजी का मजा लेते हैं और इसके बाद में आपको बताते हैं कि सिकंजी कैसी लगी। ये हमारे एक सब्सक्राइबर भी सामने खड़े हैं, गमछा डाली हुई है, मिले हैं, ये हमें लेके आए थे। दिन काफी गर्म हो चुका था। सिकंजी पीने के बाद हम अपने अगले दर्शन श्री राम जानकी मंदिर और हनुमानगढ़ी के लिए निकल पड़े। व्यासगद्दी से राम जानकी मंदिर पास में ही है। आप राम जानकी मंदिर आकर भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी एवं माता सीता का दर्शन कर सकते हैं। राम जानकी मंदिर परिसर में ही आपके रुकने की भी व्यवस्था हो सकती है। यहाँ पर 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए तक के बीच में आपको रुकने के कमरे मिल जाते हैं। राम जानकी मंदिर के पास में ही स्थित है हनुमानगढ़ी, और इस समय आप जो देख रहे हैं ये हनुमानगढ़ी का मुख्य प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार से आगे चलते ही आपको दाहिनी तरफ कुछ प्रसाद की दुकानें मिल जाती हैं। आप यहाँ पर प्रसाद ले सकते हैं, साथ ही साथ अपने जूते चप्पल भी यहाँ पे रख सकते हैं। जूते चप्पलों की रखने की व्यवस्था यहाँ पर निःशुल्क है। जैसे ही आप थोड़ा सा बाएं और इसके बाद अपनी दाहिनी तरफ देखेंगे तो आपको हनुमानगढ़ी पे जाती हुई ये सीढ़ियां दिखाई देंगी। इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं पाताल युद्ध में हनुमान जी ने जब अहिरावण को हराया और राम लक्ष्मण को अपने साथ वापस जब लेकर आए तो उन्होंने इसी स्थान पर विश्राम किया था। इस हनुमानगढ़ी की प्रतिमा खड़ी हुई है। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी, अयोध्या में बैठे हुए हनुमान जी और नीमसार में खड़े हुए हनुमान जी की अपना एक अलग ही महत्व है। हनुमान जी की प्रतिमा में दाहिने कंधे पर श्री राम जी और बाएं कंधे पर लक्ष्मण जी विराजमान हैं। हनुमान जी की प्रतिमा को देखने पर आपको पता चलेगा कि हनुमान जी ने आज भी अहिरावण को अपने पैरों तले दबा रखा है। हनुमान जी के ठीक सामने राम दरबार है, जिसमें आप मां सीता, राम एवं लक्ष्मण भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर परिसर में सरोवर के दर्शन करने के साथ साथ हमारे कदम खाटू श्याम मंदिर की तरफ बढ़ चले। खाटू श्याम मंदिर में पहुंचकर हमने यहाँ पर खाटू श्याम जी के दर्शन किए। वह यहाँ पर मौजूद
पंडित जी से हमने यहाँ की महत्ता के बारे में जानना चाहा। श्री सत्यनारायण भगवान का दर्शन हो रहा है। यहाँ पर 4 वेद 18 पुराणों की रचना यही से हुई है। व्यास जी ने कथा यही पे सुनाई है। सत्यनारायण का जो प्राकट्य कथा स्थल यही है, मेन कथा यही से प्रारंभ हुई है। और हनुमान जी का दर्शन हुआ तो नहीं हुआ, ये उस समय की बात है। आप त्रेता में आ जाइए, जब राम लक्ष्मण का युद्ध हो रहा था तो राम और लक्ष्मण को पातालपुरी को उठा ले गया बलि देने के लिए। तो हनुमान जी महाराज पातालपुरी में जाकर के रावण का वध किया है। फिर यहाँ पर प्रकट हुए, यहाँ से अयोध्या लंका को गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। खाटू श्याम मंदिर में हमने खाटू श्याम जी के भी दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हमने यहाँ के पुजारी जी से कहा कि वे हमें खाटू श्याम जी के बारे में कुछ बताएं, ताकि हम भी उनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर सकें। आप जो मंदिर के अंदर आप खड़े हैं, ये खाटू श्याम का दर्शन कर रहे हैं। ये शीश का दानी है। जब कुरुक्षेत्र महाभारत संग्राम चल रहा था, कौरव पांडव अपने भाई भाई लड़ाई कर रहे थे, तो वो ये कहा बर्बरी ने, नाम इनका बर्बरी था, उसका मैं साथ दूंगा, जो जीतने का उसका मैं साथ नहीं दूंगा, मैं हार एक सहारा हूँ। इसलिए खाटू श्याम मेरा नाम है। श्री कृष्ण भगवान ने वरदान ने दिया, जब शेष दान ले लिया तब कहा जाओ तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, जाओ कलयुग में आने वाले हार एक सहारा तो बनेंगे। जो व्यक्ति हार जाता है बाबा श्याम बाबा का दर्शन करने से वो दुखी नहीं होता है। बोले हार एक सहारे की, बोल शेष दाने की। खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने 5 पांडव और माता द्रौपदी के दर्शन किए। तत्पश्चात हम अपने अगले मंदिर त्रिशक्ति धाम बालाजी व काली पीठ के दर्शन के लिए रवाना हो गए। अब हम पहुंच चुके थे त्रिशक्ति मंदिर में। त्रिशक्ति मंदिर दक्षिण भारतीय मंदिर की शैली पर आधारित है। मंदिर प्रांगण में ही भगवान विष्णु की खूबसूरत प्रतिमा है। सीढ़ियों से चढ़कर हम मंदिर पर पहुंच गए और मंदिर प्रांगण का अवलोकन करने लगे। मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और दिल को मोह लेने वाला है। मंदिर में दर्शन करने के पश्चात हमने आदिशक्ति के दर्शन किए। तो हम लोग आ गए हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए। तो बालाजी मंदिर में ही भूदेवी मंदिर है, साथ ही साथ गौशाला भी है। बहुत ही सुंदर दक्षिण भारतीय कला पर आधारित ये मंदिर दिल को मोह लेने वाला है। आप यहाँ पर भगवान श्री बालाजी के दर्शन कर सकते हैं व यहाँ पर कथा भी सुन सकते हैं। भगवान श्री बालाजी के दर्शन के उपरांत हम काली मां के दर्शन हेतु काली पीठ मंदिर आ गए। काली पीठ नैमिषारण्य का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर मां काली को समर्पित है। मंदिर में मां काली की एक विशाल और अद्भुत प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर में मां काली को समर्पित एक केंद्रीय मंदिर और अन्य देवताओं को समर्पित कई छोटे मंदिर हैं। मुख्य मंदिर सुंदर नक्काशी और मूर्तियों से सुसज्जित है। यहाँ भक्तों के लिए प्रार्थना करने के बाद आराम करने के लिए स्थान भी मौजूद है। मुख्य मंदिर के अलावा मंदिर परिसर में एक प्रांगण भी मौजूद है, जहाँ प्रार्थना करने के लिए भक्त इकट्ठा हो सकते हैं और विभिन्न अनुष्ठानों और समारोहों में भाग ले सकते हैं। मां काली के दर्शनों के उपरांत हम शक्तिपीठ मां लालता देवी के दर्शनों के लिए रवाना हो गए। और इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं मां लालता देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए। चलते हैं, करते हैं मां के दर्शन। यह जो आप देख रहे हैं यह मां ललिता का मुख्य मंदिर है। कहते हैं कि मां सती का हृदय भाग यहीं पर गिरा था। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मां लालता देवी का है। आइए अंदर से मंदिर का दर्शन करते हैं।
चाहेंगे कि जो है कुछ महिमा अगर आप बताएंगे तो आपका भी नाम माता का ध्यान करिए भैया, ओम देवी यहाँ आदिशक्ति पराशक्ति है, स्वयंभू राजा राजेश्वरी। ये आदिशक्ति पराशक्ति है, स्वयंभू राजा राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी ललितांबा। यहाँ माता सती जी का हृदय भाग गिरा है। हृदय ललिता देवी उदरे सूर्य धारणी। जय भगवती माता रक्षा नैमिष में जो ललिता देवी है, ये आदिशक्ति पराशक्ति के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे आने वाले भक्तों की सारी मनोकामना 1 साल के अंदर पूर्ण हो जाती है। ऋषि मुनियों ने इन्हीं की तपस्या की है। भगवती माता मंगल हो मंदिर परिसर में आने के लिए मुख्यतः 3 मार्ग हैं। आप इन तीनों मार्ग में से किसी भी मार्ग से मंदिर में आ सकते हैं और मां के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर प्रांगण में ही छोटे बच्चों के लिए मुंडन का स्थल भी बना हुआ है। प्रांगण में मुख्य मंदिर मां ललिता देवी के साथ साथ कई अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, जहां पर आप जाके दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर की परिक्रमा करते हुए हमने कई और मंदिरों के दर्शन भी किए। यहाँ पर भक्तों के द्वारा प्रदान वाटर कूलर जैसी सुविधाएं भी हमें देखने को मिली। मंदिर वाकई में बहुत ही भव्य और अप्रतिम था। मंदिर परिसर में ही एक यज्ञ कुंड भी है, जहां पर आप आहुति भी दे सकते हैं। अन्य मंदिरों के दर्शन करते हुए हम अब चल पड़े थे हवन कुंड की तरफ, जो कि इस समय जल कुंड के रूप में नजर आता है। ये माना जाता है कि प्राचीन काल में ये जगह हवन कुंड हुआ करती थी। आप यहाँ की सीढ़ियों पर बैठकर कुछ देर विश्राम भी कर सकते हैं। मां के दर्शनों के साथ ही हमारी नैमिषारण्य यात्रा पूर्ण हो रही थी। हमारे एक सब्सक्राइबर अपनी दुकान पर बैठे हुए हमारा इंतजार कर रहे थे। ये प्रिंस सैनी है, बहुत बढ़िया जो है यहाँ पे आपको दर्शन भी आराम से करवा देंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। हमारी यात्रा पूर्ण हो चुकी थी। हम जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।